नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 7 तारीख है और इस वक्त की बेहद अहम खबर। बीती रात यानी जुमेरात ईरान के केशम आइलैंड में आसमान में बेहद रहस्यमय धमाके हुए और ऐसे ही धमाके की खबर बंदर अब्बास से भी आई। अब आखिर सवाल यह है, देखिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों जगह धमाके हुए थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, क्या इसके पीछे किसी तरह की स्ट्राइक थी और कैसे जुमेरात को अमेरिका की फोर्सेस को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। देखिए बेहद अहम खबर है। कल रात को ये जो कुछ हुआ, करीब 5 से 6 घंटे इसको लेकर जो है वो सनसनी थी पूरे इलाके में, हॉर्मूज में, ईरान में और खासतौर पर केशम आइलैंड और बंदर अब्बास में। आधी रात को कल जो है वो केशम आइलैंड पर अचानक धमाके की आवाज आती है। इसी तरह की आवाज बंदर अब्बास पे भी आती है, खासतौर पर केशम आइलैंड के आसपास। अब हुआ ये कि पहले इस तरह की खबरें जो हैं, ईरान के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने अपनी ये खबरें चलाई कि केशम आइलैंड में धमाके हुए हैं। हालांकि ये किसी ने नहीं कहा कि ये हमला है या नहीं है। कुछ देर बाद कुछ देर बाद ईरान की अथॉरिटीज की तरफ से बात कही गई कि केशम आइलैंड पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी जमीन पर कोई चीज नहीं गिर पाई। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर ये अचानक केशम आइलैंड पर धमाके, आसमान में ये धमाके हुए थे, ये धमाके हुए कैसे? अब जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल के आ रही है, जो मैं बता पा रहा हूं, जो मेरे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं ईरान से, बीती रात ईरान के केशम आइलैंड में ईरान की मिसाइल सिटी के ऊपर अमेरिका की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई थी, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन या मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और अमेरिका की मिसाइल्स को आसमान में तबाह कर दिया गया। देखिए ये बहुत अहम खबर है, जो जिस तरह से आप अगर 3-4 चीजों को एनालाइज करें तो आप समझेंगे कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पिछले करीब 10 दिनों के अंदर, जिसमें स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ क्लेम नहीं कर रहा। जैसे पहले होता था कि ईरान की तरफ से हमले हुए, ईरान ने क्लेम किया, अमेरिका की तरफ से हमले हुए, अमेरिका ने क्लेम किया। लेकिन आजकल जो है अगर आप देखें, बड़ी रहस्यमय तरीके से हमले हो रहे हैं। कल इसी तरह का हमला जो है वो कुवैत और बहरीन में भी हुआ। दोनों जगह धमाके की आवाज आती है, इंटरसेप्टर्स फायर किए जाते हैं और ये कहा गया, कुवैत की तरफ से ये बात आई निकल के, बहरीन की तरफ से भी बात आई कि मिसाइल्स फायर हुई थी, हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट्स जो है वो अंदर आए थे और जिसको हमने डिफेंस सिस्टम फायर किया, इसलिए धमाके की आवाज आई। जबकि हकीकत ये बता रही है कि बहरीन में 5th फ्लीट के ऑफिस पे कल फिर हमला हुआ है, दफ्तर पे फिर धमाके हुए हैं, जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा है बहरीन में। इसी तरह की बात कुवैत को लेकर भी कही जा रही है, लेकिन ईरान ने भी कुछ क्लेम नहीं किया और इन कंट्रीज की तरफ से भी कोई सीधा एलिगेशन नहीं लगा। उसी रात को केशम आइलैंड पर हमले की कोशिश, देखिए जो जानकारी आ रही है मेरे मुताबिक, केशम आइलैंड के पास ईरान की मिसाइल सिटीज हैं। वो मिसाइल सिटी जिसमें बताया जाता है कि अंडरग्राउंड जो है वहाँ पर ईरान की कई मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल्स यहाँ से निकाल के लॉन्च पैड पर लाई जाती हैं और वहाँ से फायर की जाती है। केशम आइलैंड वो जगह है जिस पर अमेरिका की हमेशा से नज़र है। बार बार केशम आइलैंड पर हमले होते हैं हॉर्मूज को कंट्रोल करने के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो खबरें आई कुवैत और बहरीन पर हमले की, उसके बाद ये कोशिश थी ईरान के दुश्मनों की तरफ से कि आधी रात को मिसाइल्स फायर की गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, ऐसे दावे हो रहे हैं। लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल्स को आसमान में चीर के रख दिया, तबाह कर दिया। जो है प्रोजेक्टाइल्स, देखिए आजकल जो है वो एक नया शब्द चल पड़ा है, हॉस्टाइल प्रोजेक्टाइल्स या हॉस्टाइल टारगेट्स, इस तरह की बातें चलती हैं। ये फायर किए गए और ये केशम आइलैंड के आसमान में और बंदर अब्बास दोनों जगह तबाह कर दिए गए, मिसाइल्स को आसमान में चीर दिया गया। यानी जुमेरात एक बड़ा हमले की कोशिश थी ईरान के मिसाइल सिटीज पे और उसको ईरान ने फॉयल कर दिया, हवा में तबाह कर दिया। देखिए इसके बाद ना अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया ना ईरान की तरफ से। ऐसे ही हालात हॉर्मूज में बने हुए हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका के एक और टैंकर को, जहाज को जो है उसको निशाना बना के ड्रोन्स दागे गए हैं ईरान की तरफ से। इस तरह की खबरें हैं, शायद शाम होते होते तक ये खबर कंफर्म हो जाए। यानी आप देखिए हॉर्मूज पूरी तरह से इस समय बंद है। जो मेरे से बार बार इस बात को लेकर सवाल हो रहे हैं कि
ओमान के साथ क्या डील हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या कोई समझौता हो रहा है। देखिए, इसको लेकर दो खबरें हैं। पहली खबर यह है, ईरान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि किसी सूरत में अमेरिका के साथ कोई डील नहीं की जाएगी, कोई ऑफिशियल बातचीत किसी तरह की नहीं होगी। यानी जो चीज डील हो भी रही है, जो बातचीत हो रही है, टेम्परेरी जो एक सेटलमेंट किया जा रहा है हॉर्मूज को मैनेज करने का, ये ओमान के साथ हो रहा है। और इस तरह के तमाम दावे आपने देखे होंगे कि ईरान के साइड से जहाज ओमान में अंदर जाएंगे, ईरान के साइड होते हुए हॉर्मूज में जहाज अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद ओमान की तरफ से वो बाहर निकलेंगे। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान भी जो है वो टैक्स लेगा और ओमान भी टैक्स लेगा, दोनों टैक्स को शेयर करेंगे। इस तरह की तमाम खबरें हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी एक खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं है कि ओमान और ईरान हॉर्मूज को मैनेज करें। वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उनका जो है पत्ता कट कर दिया। ईरान ने कह दिया कि हम ना डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, ना अमेरिका से बात कर रहे हैं, जो बात करेंगे हम ओमान से करेंगे, हॉर्मूज पूरा हमारा है और हम अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। ये बात ईरान की तरफ से साफ साफ कह दी गई। यानी हॉर्मूज में जो इस तरह की बातें थी कि कोई समझौता, अगर समझौता होगा भी तो वो माइनस डोनाल्ड ट्रंप माइनस अमेरिका है। ये पूरी तरह से ईरान अपनी शर्तों पर यहां डील कर रहा है। हॉर्मूज इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ ईरान, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो कल रात ये जिस तरह की ये सोर्सेस से खबरें हैं अभी कि अमेरिका ने की तरफ से फायर की गई थी मिसाइल्स या ड्रोन्स जो भी थे, इनको रोक दिया गया। इसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये है कि आप अगर जॉर्डन देखें, आप इराक देखें, कुवैत देखें, कतर देखें, सऊदी अरब देखें, बहरीन देखें, ये 5 अरब देशों की आप बात करें, इन सब की सब जगह अमेरिका को पिछले आप 2 हफ्ते की बात कर लीजिए, करारा झटका लगा है मिसाइल डिफेंस के मामले में। और ये ईरान की इस जंग की सबसे बड़ी जीत है। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जॉर्डन में अमेरिका की जो डिफेंस मिसाइल्स हथियार रखे हुए थे, उनमें 50% तबाह कर दिए गए। ये बहुत बड़ा दावा है। ईरान ने जो हमले किए जॉर्डन, देखिए मैंने आपको कहा था जिस दिन ये हमले हुए थे जॉर्डन पे, तभी मैंने आपको कह दिया था कि देखिए बड़ी संख्या में प्लेन जो है वो तबाह हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ हथियार तबाह हुए हैं, ऑयल टैंकर्स जला दिए गए हैं, रडार्स जला दिए गए हैं। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि जॉर्डन के बेस पे 50% अमेरिकी हथियार जला डाले गए, तबाह हो गए, उसमें सब शामिल हैं। इराक में 60% से ज्यादा जो अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल या सिस्टम्स थे वो तबाह कर दी गए। कुवैत की बात करें, 55% हथियार साजो सामान अमेरिका का जला दिया गया है, ईरान ने अपनी मिसाइल सामान मार के। कतर में 65%, आप सोचिए अल उदेद बेस पर कैसे हमले हुए होंगे। कतर में 65% अमेरिकी मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स, रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम वो तबाह हो गए। ऐसी हाल बहरीन का तो सबसे बुरा हाल है। वहां पे 5th फ्लीट के ऑफिस में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो अमेरिका का 5वां बेड़ा है, उसके ऊपर ऐसे हमले होते हैं साहब कि क्या ही बताया जाए। वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, अभी वो ठीक भी नहीं होता, फिर हमले हो जाते हैं। 70% डिफेंस मिसाइल्स बहरीन में जो अमेरिका की डिफेंस मिसाइल थी वो तबाह कर दी गई हैं या खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालात सऊदी के हैं, बताया जा रहा है सऊदी के पास जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स थी वो भी ईरान ने इंगेज कर करके जो ये 40 दिन की जंग हुई, इसमें जो है 80% मिसाइल्स की कमी हो गई है सऊदी में, जो अमेरिकन डिफेंस मिसाइल्स लगी। यानी आप देखें, इन सब देश की अगर आप बात करें, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी, सब जगह ईरान ने वो मार मारी है कि यहाँ पर बेस, अपने जो बेस हैं वो मेंटेन करना मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा था कि जो पिछली निर्देश आए मुस्तफा खामनेई साहब की तरफ से, उसमें यह बात साफ कर दी गई कि अब ईरान जिस मकसद से, जिस गोल से आगे चल रहा है, वो सिर्फ यह है कि अरब में अमेरिका के जितने बेसिस हैं वहां से अमेरिका के पैर उखाड़ने। ईरान ने ये बात तय कर ली कि देखिए न्यूक्लियर मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं हो रही, वो भूल जाइए, वो चैप्टर खत्म है। वो ईरान ना यूरेनियम पे बात करेगा, ना परमाणु मुद्दे पर बात करेगा, ना न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात, वो तो दूर छूट गई। अभी तो मामला हॉर्मूज में फंस गया है, क्योंकि हॉर्मूज में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो हाहाकार मच जाएगा। तो वो अभी पूरा जोर इसी पे लगा रहे हैं किसी तरह। पहले हॉर्मूज खुला हुआ था, ईरान पर जब हमला किया उसके पहले सब कुछ ठीक था, हॉर्मूज खुला हुआ था, खुद ने आके वहां पर बंद करवा दिया। अब हालात ये है कि अब उसको, जब ईरान ने अब गर्दन पकड़ ली है तो छटपटा रहे हैं और खोल नहीं पा रहे उसको।
तो ईरान का आप देखिए स्टैंड कैसे चेंज हुआ। ईरान ने 2-3 चीज़ें कर दी हैं बड़ी अहम। एक तो उसने अपना गोल तय कर दिया है कि अमेरिका को अरब बेसों से खाली करवाना है, वापस भेजिए फोर्सेस, उसके बिना रुकेंगे नहीं। यही स्ट्रैटेजी अली खामनेई साहब की थी, जो पूरी तरह से अब अडॉप्ट कर ली है ईरान ने, आरजीसी ने, अहमद वाहिदी साहब ने। दूसरी स्ट्रैटेजी आप देखिए, जितने अरब देश हैं जो कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की गोद में जा बैठे थे और जहां अमेरिकन फोर्सेस थी और अमेरिका को अपनी ज़मीन दे रहे थे हमला करने के लिए, भूलना मत इस बात को कि जो अली खामनेई साहब पर जो फाइटर जेट्स ने हमला किया ना, वो इन्हीं अरब देशों से टेक ऑफ कर रहे थे। वो अमेरिका से उड़ के नहीं आए थे, वो सिर्फ अमेरिकन जो बेसिस हैं अरब देशों के, यहीं से टेक ऑफ किए थे। तो ईरान ने तय कर लिया कि जितने अरब देश हैं, इनके जितने बेस हैं, इन पर रुक रुक के हमले जारी रखने हैं, जब तक ये ख़त्म करके अपना यहाँ से जो है निकल ना जाए अमेरिकन फोर्स, तब तक हमला करते रहिए। आप देखिए हर 2 दिन बाद हमले होते हैं। दुबई पर हमला हुआ, 60 ठिकाने पे ड्रोन स्ट्राइक थी। वो मतलब मेरे मुताबिक तो ड्रोन स्ट्राइक थी, अब यूएई की सरकार जो कहे, लेकिन उसका जो पैटर्न है, जो नुकसान हुआ है वहाँ पर जेबल अली पोर्ट पर, वो ये बता रहा है इंडस्ट्रियल एरिया पे कि साहब ये ड्रोन स्ट्राइक्स के निशान है। आप देखिए उसके 2 दिन बाद कल खबर आ गई कुवैत और बहरीन में फिर से हमले हो गए। इसके पहले जॉर्डन पर सरप्राइज अटैक हो गया था। बातचीत चल रही है, तो अब जो है ईरान ने कहा साहब ऐसा है, आपका ये सीजफायर जंग का तमाशा बहुत हुआ, अब हम आपको बताएंगे क्या करना और क्या नहीं करना है। यानी ये रुक रुक के अरब देशों पर हमले जारी हैं और ईरान ने तय कर लिया तब तक हमले करेगा जब तक ये बेस खाली करके अमेरिका निकल नहीं जाता। तीसरी बात, हॉर्मुज पर किसी तरह की बात अमेरिका से डील करने को ईरान तैयार नहीं है। अगर आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि पर्दे के पीछे से अमेरिका से बातचीत हो रही है, कुछ हो रहा है और कुछ अमेरिका के साथ डील हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ ईरान तय कर रहा है अपनी शर्तों पे तय कर रहा है, और हॉर्मुज की हालत ये है, हॉर्मुज चोक है पूरी तरह से। अभी मैंने सऊदी की तो बात की ही नहीं। वो जो हूती ने हमले किए, हूती ने जो है, हूती का दावा है कि हमने 100 से ज़्यादा सऊदी अलाइंड जो फोर्सेस है, यमन की सेना और सऊदी की सेना जो है, इसके 100 से ज़्यादा सैनिक मार गिराए हैं, ऐसा हूती का दावा है। 40-50 मौत तो कंफर्म भी हो गई हैं, लेकिन हूती का कहना है कि हमने 100 से ज़्यादा सेना मार दी है और उसमें कई सऊदी के अधिकारी भी मारे गए। इस पर हम अलग से फिर कभी बात करेंगे। ये बड़ा झटका है सऊदी के लिए। देखिए सऊदी इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान जंग में अंदर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका के बहकावे में आके मोहम्मद बिन सलमान ने एंटर कर दिया। जो जहाज़ ईरान से आ रहा था, सना में लैंड हो रहा था, उस पर हमला कर दिया। उसके बाद अब देखिए जंग में अंदर आ गए, अब भागते रास्ता नहीं मिल रहा है। और अब 100 सैनिक, यमन की सेना के 100 सैनिक मारे गए और बताया जा रहा है कि उसमें अरब के कुछ अधिकारी जो हैं, सऊदी अरब के जो सेना के कुछ अधिकारी वहाँ गए थे, वो भी मारे गए। ऐसे भी दावे हो रहे हैं। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें काम कर रही। देखिए अंदर ही अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और ईरान ने बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है। ये जो अलग से मैं बात करूंगा डिटेल में, जो सऊदी वाला मैटर हुआ है, जो हूतीज़ ने हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं और ड्रोन्स दागे गए हैं। अंदर ही अपने यमन के अंदर ही हूतीज़ ने बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइल्स दागे हैं सामने वाली सेना पर, जो सरकारी सेना है उस पर, जो अरब जिसको मदद करता है, सऊदी मदद करता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी साधारण से रूप से है कि बात ईरान से सप्लाइड है ये मटेरियल, और ईरान से चर्चा करके ही हमला किया होगा। दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले कि जो यमन पर स्ट्राइक की थी सऊदी ने, उसमें 3 ईरान IRGC के 3 अधिकारी शहीद हुए थे, उनकी मौत हुई थी। अब सऊदी के अधिकारियों की मौत की खबर है, तो ये बदला वाली बात साफ देखी जा सकती साहब। ईरान ने अब बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है और जिसका नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन देखिए एक बात इसके बीच में एक बात और करना बहुत ज़रूरी है। गज़ा में हालात बेहद ख़राब है। जो हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, उसमें लगातार जो है वहाँ पर मौत हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं एक बयान पढ़ रहा था, एरिका गुवेवारा रोसा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के सीनियर डायरेक्टर फॉर रिसर्च, इनकी तरफ से कहा गया कि मास फ्यूनरल हेल्ड फॉर 112 मेंबर्स ऑफ द Al Hassania and Abu Sharia families in Gaza city is a chilling illustration of a pattern of Israeli attack that have wiped out entire multi-generational families. जो 112 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया, उनका जनाजा निकला, जो इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और इनका ये कहना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की सीनियर डायरेक्टर जो है, इनका ये कहना है कि ये बताता है कि किस तरह से
इज़राइल ने हमलों में गज़ा में किस तरह से हमले कर कर के कई जनरेशन्स को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, उनको ख़त्म किया है। वो आगे वो ये भी कह रहे हैं, इज़राइल मस्ट अर्जेंटली अलाउ एक्सेस टू गाज़ा फॉर यूएन बॉडीज एंड इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन टू प्रिजर्व एविडेंस इन द लाइन विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्स। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ऑर्डर हैं उसके तहत यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको गज़ा में अंदर जाने दिया जाए। यानी हालात देखिए बहुत ख़राब है गज़ा में, लगातार वहाँ पर इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान पे भी हमले बढ़ गए हैं। आप देखिए इस बात को कि इजराइल की तरफ से गज़ा में, लेबनान में और सीरिया में भी जो है वो हमलों वाली संख्या जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो ये एक ऐसा हो रहा है कि ईरान के समर्थित संगठन वर्सेस सऊदी को आप इधर ले लें, इजराइल को ले लेंगे, एक बड़ी जंग जो है वो ईरान भले सीधा जंग में उतना इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जितने संगठन हैं ईरान के वो लगातार इस जंग में इन्वॉल्व है। इजराइल के सैनिकों की मौत भी इसी बात को बता रही है और उसका बदला जो है वो इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से स्ट्राइक जा रही है, यानी मामला किसी समझौते की तरफ बढ़ता नहीं दिख रहा है और ईरान ने तय कर लिया कि अब अपर हैंड हमारा होगा, हर चीज़ हमारी शर्तों पे होगी। आगे अलग से बात करेंगे, जो भी अपडेट होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।